चलिए देखिए, तो ये ग्राफ हम लोग देखे हैं ना, एक बार और देखे हैं अपने पाठ में। तो ये ग्राफ है, इसको देखकर हमें उत्तर देना है। ये पहले ग्राफ समझ ले। ये देखिए व्याख्याता, व्याख्याता, इधर क्या है, एक दिन में व्याख्यान। व्याख्याता माने लेक्चर देना, जैसे पढ़ाई नहीं होती है, जैसे एक दिन में क्या लेक्चर दिए, क्या व्याख्यान दिए। कोई 2 लेक्चर पढ़ाया, कोई 2 पीरियड पढ़ाया, कोई 3 पीरियड पढ़ाया एक दिन में, ऐसा होता है ना। कोई 6 पीरियड पढ़ाया, कोई 5 पीरियड पढ़ाया, इस तरह से पढ़ाते हैं ना। नहीं 10 पीरियड कहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। 6 पीरियड से ज्यादा एक दिन में, 6 पीरियड से ज्यादा नहीं है, 6 ठो है ना, ठीक है। तो उनके नाम दिया है, एक अमित है, सर के नाम है अमित सर हैं, गोपाल हैं, राम है, प्रमोद है, विशाल है, राघव है, ठीक है। ये व्याख्याता के नाम है, जो जो व्याख्यान देते हैं, मतलब टीचर हैं, ठीक है, उनके नाम हैं। ये कितने, देखिए अमित जो है एक दिन में कै पीरियड पढ़ाते हैं, 2 पीरियड। गोपाल कै पीरियड पढ़ाते हैं, 4 पीरियड। कब व्याख्यान देते हैं, 4। राम कै व्याख्यान देते हैं, राम ये है, कितना है, 1। प्रमोद कितना है, 3। विशाल कितने हैं, 6। राघव कितने हैं, 5 हैं। कौन टीचर एक दिन में कितने पीरियड पढ़ाते हैं, कितना व्याख्यान देते हैं, यानी कितने पीरियड पढ़ाते हैं, वो हम लोग समझ रहे हैं, देख के चित्र में समझ रहे हैं। बताइए अमित क्या व्याख्यान देते हैं, 2। गोपाल 4, राम 1, प्रमोद 3, विशाल 6, राघव कितने व्याख्यान देते हैं, 5, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए व्याख्यानों का, यानी अमित और राघव मिला के कितना एक सप्ताह में व्याख्यान दिए वो, और गोपाल और प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों का से कितना अंतर है। मतलब समझ रहे हैं कि अमित और राघव मिला के एक सप्ताह में कितना व्याख्यान दे लें, यानी कितना पीरियड पढ़ाएं, और गोपाल और प्रमोद मिल के एक सप्ताह में कितना पीरियड पढ़ाएं, दोनों जने का अंतर कितना है, यही है ना। तो हम लोग ये देखें पहले कि अमित और राघव एक एक दिन में कितना पढ़ाएं, यही ना है। तो अमित का एक दिन में व्याख्यान के कर, अमित का और राघव का एक दिन में कितना, एक दिन में अमित क्या पीरियड पढ़ा होता है बताइए। हाँ कितने पीरियड, 2। राघव कितना पढ़ा होता है, 5। तो दोनों जने के मिला के कह रहा है, ये नहीं कह रहा है। तो अमित और राघव दोनों मिला के एक दिन में कितने पढ़ाएंगे, ये ना है। अमित और राघव दोनों मिला के, अकेले अमित 2 दिन पढ़ाए, राघव 5 दिन पढ़ाए ना। तो अमित और राघव दोनों मिला के एक दिन में कितना पढ़ाए, कितना, 7 व्याख्यान, नहीं हुआ ना। तो ये तो एक दिन का है, ये कितने दिन का है, एक दिन में व्याख्यान, यही है ना। एक दिन में, तो एक दिन में इतना है, तो एक हफ्ता में कै दिन पढ़ाई होती है बताइए,
हाँ, एक सप्ताह में कितने दिन पढ़ाई होती है? 6 दिन होती है। संडे को छुट्टी रहती है ना, तो एक सप्ताह में कितने दिन पढ़ाई व्याख्यान हुआ? 7 × 6 का गुणा करेंगे ना, 7 × 6 = 42। 6 का गुणा क्यों किए समझ में आया? क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन पढ़ाई होती है? 6 दिन ही पढ़ाई होती है ना, संडे को छुट्टी रहती है ना, तो एक दिन में 7 व्याख्यान दिए, एक सप्ताह में कितने दिए? 7 × 6 = 42। तो ये किसका आया? अमित और राघव का आया। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे? गोपाल और प्रमोद का। नहीं हुआ ना? एक दिन में गोपाल का व्याख्यान कितना है? गोपाल का कितना व्याख्यान है एक दिन में? हाँ, कितना है? 4। तो एक दिन में गोपाल के बाद कौन है? प्रमोद। प्रमोद क्या पीरियड पढ़ाएं? कितने हैं? 3 है ना? है तो एक दिन में गोपाल और प्रमोद दोनों का व्याख्यान कितना हो जाए? 4 × 3 यानी कितना हो गया? 7। एक सप्ताह में कितना हो जाए? कितना हो जाए? 7 × 6 यानी कितना हो गया? यानी क्या हुआ? गोपाल और प्रमोद भी एक सप्ताह में 42 पीरियड पढ़ाए, अमित और राघव भी 42 पीरियड पढ़ाए। तो अंतर कितना होगा? अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर कितना होगा? 42 - 42 यानी कितना होगा? 0। कौन सा ऑप्शन? चौथा। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं, ये चित्र दिया था। अमित क्या पीरियड पढ़ा रहे हैं एक दिन में? 2। गोपाल कितने पढ़ा रहे हैं? 4। राम कितने पढ़ा रहे हैं? 1। प्रमोद कितने हैं? 3। विशाल कितने हैं? 6। राघव कितने हैं? 5। तो हमसे कह रहा है कि अमित और राघव का देख लीजिए कि एक सप्ताह में क्या पीरियड पढ़ाएं। तो अमित का पहले एक दिन का देखें हम, कितना आ गया अमित का? 2। राघव का एक दिन का कितना आ गया? 5। तो अमित और राघव दोनों को मिला के कितना हुआ? 7। एक दिन का, एक दिन में अमित और राघव मिला के 7 व्याख्यान दिए। तो एक सप्ताह में कितने दिए? एक सप्ताह में कितने दिन होती है पढ़ाई? 6 दिन। तो 7 × 6 = 42 व्याख्यान। इसी तरह से गोपाल का देख लिए, गोपाल का एक दिन में कितना है? देखिए 4। प्रमोद का कितना है एक दिन में? 3। तो दोनों का एक दिन में कितना हो गया? 4 × 3 = 7। एक सप्ताह में कितने हो गए? 42। दोनों का अंतर निकालिए, कितना हो गया? 0। ठीक है, इसी तरह से नाम बदल देगा, बदल सकता है ना? नाम बदल के राम और विशाल का दे दे, और राघव और अमित का दे दे, या राघव और प्रमोद का दे दे, कुछ भी नाम बदल सकता है। कह देगा दोनों के व्याख्यानों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो कहीं 0 आएगा, कहीं 0 से के अलावा कोई आएगा अंक, आएगा ना? इसमें पूछेगा कि सबसे कम व्याख्यान किसने दिया? सबसे कम व्याख्यान किसने दिया बताइए? सबसे कम किसका है? राम का। एक दिन है, ये किसका है? राम का। तो सबसे कम व्याख्यान किसने दिया? राम ने। ठीक है, और सबसे अधिक किसने दिया? किसने दिया कि विशाल का कितना है? 6। 6। ठीक है, ये किसका है? विशाल का।
तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम व्याख्यान किसने दिया? राम ने। सबसे अधिक व्याख्यान किसने दिया? राघव ने। विशाल ने। हमसे यह भी पूछ सकता था कि विशाल ने एक दिन में कितना व्याख्यान दिया? बताइए, एक दिन में कितना दिया? 6। विशाल ने एक सप्ताह में कितना व्याख्यान दिया? बताइए, विशाल का एक सप्ताह में 6 गुणे 6, वेरी गुड, 36। 6 गुणे 6, नहीं ना? है एक दिन में 6, तो एक सप्ताह में कितना? 6 गुणे 6, 36, यह ना? अगर हमसे पूछता कि राम ने एक सप्ताह में कितना व्याख्यान दिया? बताइए, एक दिन में कितना दे रहे हैं? एक, तो 6 दिन में कितना? 6। ठीक है। इसी तरह से किसी का भी पूछेगा एक सप्ताह में गोपाल ने कितना दिया? 6 चौका 24, है ना? 6 का गुणा कर लेंगे, हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लें। चलिए, तो देखिए ये क्या था? ये ग्राफ दिया था, ठीक है। इस ग्राफ में एक दिन में कितने व्याख्यान दे रहे हैं, और इधर व्याख्याता का नाम दिया है। अमित दिए हैं, गोपाल दिए हैं, राम दिए हैं, ये सब सर के नाम है। प्रमोद है, विशाल है और राघव है। तो देखिए, अमित ने एक दिन में कितने व्याख्यान दिए हैं? 2। गोपाल ने कितने दिए हैं? 4। राम ने कितने दिए हैं? 1। प्रमोद ने कितने दिए हैं? 3। विशाल ने कितने दिए हैं? 6। और राघव ने कितने दिए हैं? 8। तो हमसे कह रहा है एक सप्ताह में अमित और राघव जो भी व्याख्यान दिए हैं, गोपाल और प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों में कितना अंतर है। ठीक है, अंतर बताना है। तो अमित का एक दिन का देख लीजिए, एक सप्ताह का देख लीजिए, राघव का एक सप्ताह का। अमित का एक दिन का कितना है? 2। राघव का एक दिन का कितना व्याख्यान है? 5। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना दिए? 5 2 7। एक दिन का तो पता चल गया, लेकिन हमें निकालना क्या दिन का है? 7 दिन। एक सप्ताह का। एक सप्ताह मतलब कितने दिन पढ़ाई होती है? 6 दिन। तो एक सप्ताह का मतलब 7 में 6 का गुणा कर दिए। कितने गुणा किया? 6 का। तो 7 6 42 व्याख्यान। उसी तरह से गोपाल का एक दिन का व्याख्यान देखिए कितना है? 4। प्रमोद का कितना है? 3। तो गोपाल का एक दिन का 4, प्रमोद का है 3, दोनों का मिला दिए, एक दिन में कितना आ गया? 7 आ गया। तो एक सप्ताह में कितना हो गया? 7 6 42। इनका भी 42, उनका भी 42, अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो अपना उत्तर आ गया। लेकिन इसी प्रश्न में अगर सवाल बढ़ा देता, कह देता सबसे कम व्याख्यान किसने दिया, तो सबसे कम किसका है? राम का। सबसे अधिक व्याख्यान किसने दिया, तो किसका है? विशाल का। ये भी पूछ सकता था कि विशाल एक दिन में तो 6 देता है, एक सप्ताह में कितने व्याख्यान दिया, तो 6 का गुणा कर दीजिए। राम का पूछेगा, राम वाले में 6 का गुणा कर दिए, राम एक दिन में 1 लेक्चर दे रहा है, 6 का गुणा कर दिए। अगर राघव का पूछता तो किसमें 6 का गुणा करते? हाँ, 6 में कितने का? 5 में कितने का? 6 का। अगर प्रमोद का पूछता तो 6 का गुणा कितने में करते? 3 में। गोपाल का पूछता तो 6 का गुणा किसमें करते? 4 में। अमित का पूछता तो 6 का गुणा किसमें करते? 2 में। तो इस तरह से उस पिछले क्लास में तो हमने चित्र बना कर देखे थे ना। तो अब जो है बिना चित्र के ऐसे रहेगा तो कर लेंगे, हो जाएगा ना। इसमें अगर मान लीजिए हमसे किसी का पूछा, मान लीजिए गोपाल का नहीं पूछा है, प्रमोद का पूछा है, विशाल का पूछा है, मान लीजिए राघव एक सप्ताह में कितने पीरियड पढ़ाएगा? राघव बताइए, ये राघव एक सप्ताह में हाँ कितने का गुणा करेंगे? कितने में कितने का गुणा करेंगे?
राघव का एक सप्ताह का, राघव के एक दिन का कितना है, कितना है 5 है। तो एक सप्ताह के लिए 5 में कितने का गुणा करेंगे, 6 का, तो कितना आ गया 30। कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए